निषाद की जय निषाद गरीब। और राजनीति करके अपने किले का फिर से पुनः जिस तरीके से अयोध्या का राम मंदिर बना, संविधान में लिख दिया गया कभी राजा रानी के पेड़ से नहीं पैदा होगा, अब राजा लोहे के पेटी से पैदा होगा। जिस समाज को और ज्यादा होगा राजा बनेगा, जिस समाज में राजनीति करने वाले लोग होंगे राज करेंगे। हम लोग राजनीति नहीं समझ पाए, राजनीति नहीं किए, तो देख लीजिए हमारे पुरखे राजा थे और हम लोग आज कहाँ चले गए। और जो समाज राजनीति किया आज वो देख लीजिए वो समाज कहाँ चला गया। बोली बोल जय निषाद राज, तेजवन बोली जय निषाद राज, पीछे वाले भी बोलिए जय निषाद राज। लग रहा पीछे आवाज नहीं जा रही इसलिए नहीं हाथ उठा रहे हैं। दोनों हाथ रख दिल से बोलिए जय निषाद राज। आज 13 अप्रैल चैत्र शुक्ल पंचमी, आज महाराजा गुरान निषाद जी। पिछली सरकारों ने 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती का छुट्टी घोषणा किया था, मगर मैं बता दूं कि राम जी रामनवमी को जन्म लिए थे और निषाद राज पंचमी को जन्म लिए थे। तो जब पंचमी पड़ता तब हम लोग निषाद राज जयंती मनाते हैं। तो पंचमी आज 13 अप्रैल 2024 महाराजा गुरान निषाद जी की जयंती पड़ा और आज पूरे देश में धूमधाम से निषाद राज जयंती मनाई जा रही है। महामना डॉक्टर संजय निषाद जी अब शीघ्र ही जो है आप लोगों के बीच में अपनी भावनाएं, अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर कृपया आप सभी जो दूर दूर वहां पर लोग खड़े हमारे साथी सभी स्थान ग्रहण कर ले भैया। हेलो गुरुदेव जी, माननीय राष्ट्रीय संरक्षक मुरलीधर निषाद जी, आरती की व्यवस्था कर लीजिए। आप थाली ओली सब लेकर यहाँ आ जाइए, थोड़ा जल्दी करिए महाराज जी। आप बोलिए भगवान महाराजा गुरान निषाद की जय। हथवा ना उठ रहा है ईमानदारी से। ये सभी साथियों से अनुरोध है जो सड़क पर खड़े हैं, मेन सड़क है वहाँ से इधर चले आए तो ठीक रहेगा। आके बैठ जाए, कुर्सी खाली है, मैसेज बहुत खराब जाएगा। आपका कार्यक्रम है, आ जाइए जल्दी। ये राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद जो निषाद पार्टी की मदर संगठन है, ये लगातार आज 13 सालों से लगातार 13 जनवरी 2013 से लगातार निषाद राज के किले पर जयंती मना रही है। पहले हम लोग पता नहीं था, उसकी खुदाई 37 बरस पहले हुई थी, लेकिन निषाद राज के किले पर 13 जनवरी 2013 को गया तो पता चला कभी त्रेता में भगवान राम को निषाद राज ने पार किया था। गंगा पार करने के बाद रावण राज खत्म किया था। निषाद राज के उस राज्याभिषेक में निषाद राज आए थे और दोनों मिलकर नीति बनाई थी, राम राज आया था। और इस निषाद राज के जयंती के बहाने हम लोग इस समुदाय को जो सदियों से अंग्रेजों मुगलों से लड़ा, पिछली सरकारों से लड़ा, सबने इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, छोटी जात घोषित किया, इनकी सोच बदल दिया था और सोच में कहीं सदियों पीछे थे। तो ये सोच बदलने के लिए हर साल जयंती मनाई जाती है। इस बार चूंकि चुनाव आचार संहिता की वजह से निषाद राज किले पर हर जिले में मनाकर हर विधानसभा में ना, क्योंकि अब चूंकि यहाँ चुनाव लड़ रहे प्रवीण जी और क्योंकि सभी लोग यहाँ हैं तो हमारे कार्यकर्ता भी लगभग यही थे, तो इस बार संत कबीर नगर के जिले के हर विधानसभाओं में इसमें दर्जनों निषाद राज की मूर्तियां लगी हैं। उन मूर्तियों पर माल्यार्पण करके, क्योंकि संत कबीर नगर जो है निषाद राज की एक जड़ है, निषाद पार्टी की एक जड़ है। यहाँ लोगों ने निषाद राज को आत्मसात किया था और यहीं से आंदोलन शुरू किया था। जय निषाद राज का नारा प्रधानमंत्री तक पहुँचाया, माननीय गृह मंत्री तक पहुँचाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँचाया, हर पार्टी के लोग अब निषादों तक एक पहचान बनाया कि हम इनका भी एक
गौरवशाली इतिहास रहा है, इनका भी बहुत ज़्यादा वोट रहा है। इनके वोट और संख्या के बल के आधार पर इनकी जो हिस्सेदारी होती है वो होनी चाहिए। इसलिए ऐसे परिस्थितियों में ये निषाद राज की जयंती के अवसर पर हम लोग शोभा यात्रा निकालकर उनका जन्मोत्सव समारोह मना रहे हैं। तो आज के दिन में सभी प्रदेशवासियों को और सभी देशवासियों को आज के इस निषाद राज की जयंती के, चूँकि भगवान राम से वो 4 दिन बड़े थे, क्योंकि वो गुरुकुल में पढ़ते थे, निषाद राज के साथ ही वो एक आद बाल सखा थे। इस तरीके से इसलिए जब 500 वर्ष बाद अगर राम मंदिर बना तो मैं तो अभिभूत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता राम मंदिर के साथ साथ निषाद राज की भी मूर्ति वहाँ बन रही है। निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराने में हमें सफलता मिली। वो अब 20 करोड़ 38 लाख रुपए देकर निषाद राज ऑडिटोरियम बन रहा है। भगवान राम निषाद राज की गले लगे 56 फुट की मूर्ति लग गई वहाँ। 25 एकड़ का एक पार्क है, अभी भी 60 करोड़ और आया है उनके लिए निषाद राज सांस्कृतिक भवन बन। इस तरीके से आज के दिन में पूरे देश में हमने 13 किताबें लिखी, 24 घंटे काम करके। मैंने 13 जनवरी 2013 को संन्यास लिया था निषाद राज किले पर अपने जीवन के वैभवशाली जीवन जीने का, और संकल्प लिया था कि इस जो संस्कृति है निषाद संस्कृति, भगवान राम का जो संदेश है वो विचारधारा है, इसको जन जन तक पहुँचाएंगे। उसमें कामयाबी मिली है और उसकी देन है आज के दिन में इंजीनियर प्रवीण निषाद सांसद बने गोरखपुर और संत कबीरनगर। मोदी जी ने विश्वास किया और आप देखे होंगे कि संत कबीरनगर के चारों क्षेत्रों में बहुत ये एनर्जी डिपार्टमेंट के मेंबर भी थे और मोदी जी के उस निर्देश पर पूरे देश में दौड़ा करके आपने देखा होगा जो बिजली 4 घंटे आती थी अब वो 24 घंटे आती है। ये सफलता मिली। भले सांसद जी कम समय दिए हों संत कबीरनगर, लेकिन देश के लोगों को उजाला देने के लिए कामयाबी मिली। डॉक्टर संजय ने भी निषादों के लिए ढेर सारी नीतियां बनाई। प्रधानमंत्री से 41,000 करोड़ रुपया पूरे 6 साल के अंदर दिया गया। तो आज के दिन में यह हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने हमें आज वो अवसर दिया है। और आज के दिन में हमारे इस निषाद पार्टी और निषादों को निषाद राज की कृपा से इनकी जो प्रतिनिधित्व है, जिनकी आवाज़ है, जो वकील हैं, इस आज की भी उस विचारधारा को सदन में भी पहुंचाने में हम कामयाब हुए। आज के दिन में 6 सांसद उत्तर प्रदेश से हैं और प्रदेशों से भी जा रहे हैं और विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में 2-2 हैं। तो आज के दिन में हम लोग इस जयंती का अर्थात जनता जनार्दन है, जनता जज है और यही एक समुदाय था जिसको पौआ पिलाकर इनके ऊपर गलत बिकाऊ पियाओं का लेबी लगाए रहते थे, लेकिन अब एक निषाद पार्टी का लेबी लगा लिया और निषाद राज के वंशज के रूप में ये अब इकट्ठे होकर एक जहां उचित होता है वहां वोट डालने का काम कर रहे हैं। 5 साल पूरा हो गया, अभी तक आरक्षण नहीं मिल पाया निषाद के लोगों को। आरक्षण के साथ साथ आपने देखा होगा आरक्षण की आवाज उठाने के लिए जो आरक्षण में रोड़ा थे उनको हटाने में कामयाबी मिली। कांग्रेस रही 70 सालों से, वह रोड़ा बनी रही, सपा बसपा रोड़ा बनी। तो जब रोड़ा है उन्हें हटाया जाएगा तब मिलेगा। वह पार्टियां आज के दिन में निषादों का जो नाम था वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में, पिछड़े में, विमुक्ति जनजाति में कोई ऐसा पन्ना नहीं होगा आरक्षण का जिसमें न हो। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए हमें समय चाहिए और माननीय मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है और आज नहीं कल होगा। मेरा समाज इकट्ठा वकील हो रहा तो आरक्षण भी मिलेगा। आरक्षण के लिए वकालत अगर हम प्रमाणिक दस्तावेज लाए हैं तो उनका प्रमाण पत्र भी दिलाएंगे। जो आज कार्यक्रम था शोभा यात्रा का, उसका परमिशन 9 बजे से 3 बजे तक था, उसके बाद आपका शोभा यात्रा निकला? नहीं, आज के दिन में शोभा यात्रा के लिए उधर से परमिशन था, कार्यक्रम का यहाँ परमिशन था। क्योंकि आज के दिन में नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह धार्मिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। और जब धार्मिक कार्यक्रम रहता है तो जनता हमारी है, कटिया दौरी है, उनके लिए समस्या आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जनसभा भी कर रहे हैं आप? यह जनसभा नहीं है, इनके लिए शोभा यात्रा का जन्मोत्सव समारोह है। जनसभा तब की जाती है जब किसी वोट मांगा जाता है, जिसमें अपील की जाती है। ये भारतीय संस्कृति को फिर से उनको खाने पर आमंत्रित किया गया है। नहीं, आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं, हमने लिख कर दे दिया था कि शोभा यात्रा निकलेगी।